देवभूमि उत्तराखंड, जो अपने अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, आजकल कई कारणों से, कई गलत कारणों से सुर्खियों में बनी हुई है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो एक खास समुदाय पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, और चाहे वो निर्माण के नाम पर अंधाधुंध, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो अंधाधुंध निर्माण हो रहा है वहां के पहाड़ों में, उससे आई हुई तबाही का मामला हो। इन सारे ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। धामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। शुरुआत में पेपर लीक के मामले से करना चाहती हूँ। आपने हाल में एक स्टेटमेंट दिया। आपने कहा कि छात्रों के लिए मैं अपना जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसा वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट देना बड़ी बात है। धामी जी, इसकी नौबत क्यों आई? क्या आपने सिचुएशन को समझने में चूक करी? स्थिति की गंभीरता आप समझ नहीं पाए? नहीं, देखिए, मैं चूँकि मैं स्वयं भी बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में पला बड़ा हूँ जी, और छात्रों के बीच में, नौजवानों और युवाओं के बीच में मैंने लंबे समय तक काम किया है। 3 जुलाई को मेरा विधानमंडल दल के नेता के नाते मेरा चयन होता है। 4 जुलाई को मैंने शपथ ली थी और मेरा सबसे पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितनी भी हमारे सरकारी नौकरियां हैं, जो खाली पद हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे। और मैंने भर्ती का अभियान चलाने के लिए जो हमारे आयोग थे, दोनों ही आयोगों को उसी समय कहा, और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 4 सालों में 25,000 का ये आंकड़ा चला गया। 25,000 भर्तियां बिना नकल के, बिना पेपर लीक के, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार के, जो योग्य बच्चे थे, योग्य हमारे बेटे बेटियां थी, भाई बहन थे, उन सभी को चयन का अवसर मिला, उनको नौकरियां मिली। और जो एक प्रकरण बीच में आया हुई, देखिए, एक सेंटर पर कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए तो लीक हुआ पेपर? नहीं, पेपर लीक इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि पेपर लीक तब होता है 11 बजे से पेपर शुरू होना था जी। अगर वो पेपर 10 बजे बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, तो आप उसको पेपर लीक कहते। तो क्या ये चीटिंग का मामला था, और चीटिंग के मामले में जो भी दोषी था, जिस व्यक्ति ने वो काम किया था, वो पकड़ लिया गया, और जिसके द्वारा वो पेपर कहीं आगे सर्कुलेट किया गया था, वो सारे पकड़ लिए गए। और हमारे छात्रों और हमारे बीच में एक तरह से बीच में कम्युनिकेशन गैप जैसा होने लगा। तो मैं स्वयं छात्रों के बीच में चला गया और मैंने कहा कि भाई, इतना जो भी काम हमने किया है आज तक, छात्रों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, सरकारी नौकरियां ठीक प्रकार से हों, पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो बड़ी है वो अनवरत रूप से आगे चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। और उन्होंने कहा कि आप सीबीआई जांच कर दीजिए इसकी। हमने कहा हम सीबीआई जांच कर देते हैं। उससे आगे बढ़ चढ़कर मैंने कहा कि नौजवान युवाओं के लिए, चूंकि मेरा सारा जीवन छात्र राजनीति से और युवा राजनीति से प्रारंभ हुआ है, तो अगर मैंने अपने जीवन में जो भी काम किया है, नौजवान युवाओं को सामने रख के किया है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए किया है। अगर उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो क्या बड़ी बात है, तो हम जान दे सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी। धामी जी, आपने एसआईटी का निर्माण किया, 5 दिन एसआईटी हुए, निर्माण हुआ था, मामला शांत नहीं हो रहा था, बच्चे मान नहीं रहे थे, आपको खुद जाना पड़ा, आपको इस बात को मान्य करना पड़ा कि आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए परमिशन देंगे। धामी जी, आपके ऊपर दबाव था, शायद आप ये समझ गए थे कि छात्र बिना सीबीआई इंक्वायरी के मानेंगे नहीं, तो आप दबाव में इस बात को माने। अब देखिए, छात्रों के आप दबाव की बात करेंगे तो कोई बात नहीं, छात्रों का मैं दबाव मानता हूं कि छात्र ऐसा चाहते थे, तो मुझे क्या परेशानी है। अगर छात्र चाहते हैं, हमारे बच्चे चाहते हैं, तो उनके लिए जांच होनी चाहिए, उनको जिसमें संतुष्टि हो उसको। अगर हमने कोई गलती नहीं करी है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी।
उसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं है। छात्रों की बात थी, छात्रों ने जो मांग करी थी, हमने उनकी मांग मान ली और एसआईटी की जांच तो चल ही रही है। एसआईटी अपने तरीके से काम करेगी, सीबीआई अपने तरीके से काम करेगी। जल्दी से हमारा ये प्रयास है कि अब जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो इसमें। ठीक है धामी जी, आप पर यह आरोप लगा कि आपने पेपर लीक को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। आपने कहा, जब आपके राज्य में पेपर लीक हुआ, आपने कहा यह नकल जिहाद है। अब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि नकल जिहाद है, तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए, वो मैंने इसलिए कहा, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूं, मैंने कहा गलती हुई नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। देखिए, ये एक भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र था, इसलिए मैंने इसको जिहाद कहा और मैं अपनी बात पर अडिग हूं, क्योंकि ये षड्यंत्र है, ये पेपर लीक नहीं है, ये भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने का प्रयास है और ये पूरा जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। ये नकल का मामला है, एक नकल का मामला है। कुल 12 क्वेश्चन बाहर आते हैं तो नकल का मामला है, लेकिन हमारे छात्र और हमारे बच्चे, युवा जो चाहते हैं, हम उनकी मांग को आगे बढ़ाएंगे और भी उनकी जो मांगे होंगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। उनको उनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो हमको जो है हमारी योग्यता और क्षमता को कोई भी उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा का निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। धामी जी, जो आरोपी था वो एक मुसलमान था, तो आपने कहा नकल जिहाद। अगर आरोपी एक हिंदू होता तो आप नकल सनातनी कहते क्या धामी जी? देखिए, मैंने किसी वर्ग विशेष के नाम को लेकर मैंने नहीं किया है। फिर मैंने कहा कि ये एक प्रकार का एक षड्यंत्र है, इसलिए मैंने उसको ये कहा। और ये षड्यंत्र है, और आप खुद ही सोचिए कि अगर पेपर लीक हो तो पेपर 9 बजे बाहर आना चाहिए, अगर 11 बजे शुरू हो रहा है, 10 बजे आना चाहिए। बताइए क्या हुआ था जब आप कहते हैं कि ये देखिए, चीटिंग है और उसने बताया, जिसने ये चीटिंग करी, 11:30 बजे, 11 बजे पेपर शुरू होता है, 11:30 बजे वो किसी तरीके से कहीं उसने अपना मोबाइल मोजे के अंदर कहीं छिपाया हुआ था। बाकी तो अभी जांच कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, एसआईटी भी कर रही है, उनकी जांचों में बाहर आएगा। जो प्रारंभिक जांच में ये मामला, जो मैंने भी जांच के लोगों से सुना है कि वो कहीं मोबाइल छिपा लिया, उस मोबाइल में से 12 क्वेश्चन कहीं से उसने उसका फोटो खींच के बाहर डाल दिया, अपनी बहन को डाला, बहन ने किसी और को दिया। जब एग्जाम शुरू हो गया था उसके बाद, एग्जाम शुरू होने के आधा 35 मिनट बाद, ठीक है, 35 मिनट के, तो उसने क्वेश्चंस के फोटो लिए और अपनी बहन के पास के क्वेश्चन भेज दिया। ठीक है, उस बहन ने किसी और को भेज दिया और बहन के पास से कहीं और चला गया। तो वो लेकिन वो जब तक पेपर चलता रहा, तब तक वो कहीं और नहीं गया। लेकिन पेपर जैसे ही खत्म होता है 1 बजे, तो 1 बज के लगभग 25 मिनट 30 मिनट के बाद फिर हंगामा होता है कि जो है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो धामी जी, आप ये कह रहे हैं कि जब बच्चे 11 बजे पेपर लिखना शुरू किए, तब तक कोई भी सवाल बाहर नहीं गया? बिल्कुल नहीं। आप इसे पेपर लीक का मामला, पेपर लीक का नहीं, नकल का मामला है ये, नकल का मामला। और नकल के लिए हमने नकल का कानून बनाया हुआ है। तो मेरा यही सवाल आपसे, एंटी चीटिंग लॉ आपने पास करवाया 2023 में। देश में ये एक सख्त कानून माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरीके की घटना हुई धामी जी। इसीलिए सवाल आपका कि एग्जिट लॉ तो आपने पास करा दिया, लेकिन आप एग्जीक्यूशन में फेल हो गए। देश में हमारे 302 का भी कानून बना हुआ है, 304 का भी कानून बना है, कई सारे हमारे कानून बने हैं। ये अपराधियों को सजा देने के लिए बने हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अपराधी जो है उसको अपराध न करे। अपराध तो फिर भी हो रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा, और इसमें भी कानून अपना काम कर रहा है। इसमें हम लोग कहाँ गलत हैं बताइए? लाखों बच्चों की फ्यूचर का बात है धामी जी। हाँ, तो उनके फ्यूचर से, उनके इसीलिए मैंने कहा चाहिए था कि ये एग्जीक्यूशन सही से हो। कम से कम यहाँ तो थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आप बताइए, मैं सवाल नहीं, जब 1 लाख लोगों के पास पेपर चला जाता है जी, अगर कोई किसी की मनसा ही ऐसी हो, 1 लाख लोगों के पास गया है, और जब किसी की मनसा ही पहले से ये है कि भाई उसको एग्जाम नहीं देना है, वो एग्जाम में कोई सिलेक्शन के लिए एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, केवल भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करना है, और 4 सालों में जो रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं उस भर्तियों को कहीं ना कहीं डेंट करना है,
इस इंसान के पीछे कौन लोग हैं, आपकी क्या जानकारी? अब जो भी लोग होंगे देखिए सामने आएंगे, क्योंकि हम तो सच्ची नीयत से काम करते हैं, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, इसीलिए हम एंटी चीटिंग का पूरे देश भर का सबसे सख्त कानून में से एक कानून लेकर आए हैं। हाँ। और पिछले अगर हमारी नीति और नीयत में कोई शक होता, कोई कमी होती, तो 4 सालों में एक भी मामला आता, अभी तक एक भी प्रकरण नहीं आया। और हमने सारे जो भर्तियां संपन्न हुई हैं और ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्शन हुए हैं कि जो पिछले 5 सालों से 7 सालों से एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा था, चयन नहीं हो रहा था उनका। अब एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है लोगों का। धामी जी, इस मुद्दे पर जम के राजनीति भी हुई है, ठीक है। आपके राजनीतिक विरोधी, और अब मैं नहीं नाम लेना चाहती हूँ कौन से कौन लोग थे, कहाँ से थे, किस पार्टी से थे, सब आपको पता है। जमकर राजनीति हुई है। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को बुरी तरीके से आपके विरोध में भुनाया गया है? देखिए, राजनीति का क्षेत्र है, मैं इसको कोई किसी के बारे में कुछ कहूँ, किसी की आलोचना करूँ, या आपके चैनल पर बैठकर, उनकी अपनी सोच थी, मेरी अपनी सोच है। मेरी सोच में था कि छात्रों की जो बातें हैं, छात्रों को जिस चीज़ से संतोष होता है, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस वापस आता हो, एक संवाद की स्थिति बनती हो। सरकार भी उन्हीं बच्चों की है और वो बच्चे भी सरकार के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो हम उनसे क्यों क्लैश करेंगे, क्यों हम उनसे जो है कोई तनाव मोल लेंगे। इसलिए हम बच्चों, मैंने देखिए इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं, पहले दिन से मेरा था कि इस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं वो एक सेक्शन है, लेकिन आमने सामने जैसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे हमारे सामने आप मानते हैं कम्युनिकेशन गैप हुई थी आपके बच्चों के साथ? नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, लेकिन उनको समझाने में थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि जो हमारा पक्ष था कि हमको लगता था कि भाई एक जगह नकल का मामला आया है, एसआईटी इसकी जांच कर लेगी, आरोपी पकड़ लिया गया है। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी तो हमने कहा कि हम ही इसका पटाक्षेप करते हैं। मैं स्वयं जाता हूं उनके बीच में, मैं गया उनके बीच में। देरी हो गई थी आपके जाने में, लेकिन धामी जी अब देखिए हर चीज का समय तय होता है, ये हमारे और आपके चाहने से नहीं होता है। मैं चाहूं या वो चाहें, तो समय भगवान के द्वारा तय होता है। भगवान ने उसका पटाक्षेप यहीं करना था और यहीं पर पटाक्षेप हुआ। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आपने एक बात बोली कि कुछ लोग राजनीति कर रहे थे। ऐसे लोग हर समय में राजनीति करने के लिए कंधा ढूंढते हैं और बच्चों का कंधा दिख रहा था उनको। लेकिन हमारे बच्चे बहुत विवेकशील हैं, बहुत समझदार हैं, जानते हैं कि उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है, और उन्होंने हमारी बात पर भी 1 मिनट भी नहीं लगाया। आपको लगता है तत्काल मान गए। बच्चों को शांत कर दिया है अब उनकी? आपको लगता है कि अब मैटर सुलझ गया है, उन्हें विश्वास हो गया है? देखिए ऐसा है कि हम जो भी कर रहे हैं बच्चों से बात करके ही आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये संकल्प है कि हम भर्ती प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होने देंगे। जो हमने 4 सालों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, देखिए उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं इस साल, और इन 25 सालों में से जो नियुक्तियां हुई हैं, 20 सालों में 21 सालों में नियुक्तियां हुई 15,000, और पिछले 4 सालों में नियुक्तियां हुई हैं 25,000। वैसे ये आंकड़े अभी मेरे पास है नहीं धामी जी, लेकिन जिन बच्चों से हम लोगों ने बात करी वहां जमीन पर, देहरादून पर, ये पेपर लीक के बाद, उनमें से कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि वो पास कर चुके हैं एग्जाम, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, वो इंतजार कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। क्या ये सही है? नहीं, 2-3 साल से नहीं है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आने हैं और लगभग 5,500 ऐसे एग्जाम हो चुके हैं जिनकी अभी रिजल्ट निकलने हैं, और जल्दी ही नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। और लगभग 6,000 से ज़्यादा हमको अभी जो है जल्दी ही हमारा कैलेंडर निकलने वाला है नई भर्ती परीक्षाओं का। ठीक है, तो ये सब कैलेंडर हमारा पूरा बना हुआ है, और 1 साल में हम अगले हमारा लगभग 12 से 15,000 नियुक्तियों का कैलेंडर है, वो कैलेंडर भी हम पूरा करेंगे। धामी जी, आप बार बार कहते हैं कि युवा भविष्य हैं, आपके राज्य के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। आपको वो लोग धाकड़ धामी के नाम से भी पुकारते हैं, बच्चे आपको धाकड़ धामी के नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब परेड ग्राउंड में ये सारा तमाशा हो रहा था तो उन लोगों ने भी कहा कि उनका विश्वास टूटा है। इसलिए इस मुद्दे पर आखिरी सवाल आपसे मैं यही करना चाहती हूँ कि पुष्कर सिंह धामी अब क्या कदम उठाएंगे कि उनका विश्वास वापस रिस्टोर किया जाए? देखिए, पहले तो हमने जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसके लिए उन्होंने सीबीआई की सब छात्रों की मांग थी
कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई जांच के लिए हमारी तरफ से सीबीआई को उसका पूरा प्रपोजल चला गया है। सीबीआई उसमें जांच करे और जल्दी से जल्दी जांच करके जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। एसआईटी भी जांच कर रही है और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे और फिर यही होगा कि भाई जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। यही छात्रों को हमारे ऊपर विश्वास है और उनको पहले दिन ही विश्वास कभी उनका टूटा नहीं था। ये जरूर था कि हमारे ही बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं और घर के बच्चे कई बार कोई बात करते हैं, शुरू में माता पिता कई बार उनको समझाने की कोशिश करते हैं। माता पिता वैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर धामी जी नहीं, क्या अब हमने उनकी बात भी समझ ली है और अपनी खुद भी समझ लिया है कि हमको क्या करना चाहिए था, उसी दिशा में हम आगे बढ़ गए और आगे भी जो उनकी मांगे होंगी उस पर हम काम करेंगे। तो क्या मैं धामी जी से ये कह सकती हूँ कि धामी जी आज कैमरे पर आप ये कहें बच्चों से, आप यकीन दिलाएं कि अगले परीक्षा बिना किसी व्यवधान के, पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी अनियमितता के बिल्कुल, साथ इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे छात्रों को भी भर्ती परीक्षाओं में जो सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी हैं कि आगे हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर संभव भर्ती प्रक्रियाएं जो है निष्पक्ष तरीके से हों, पारदर्शी तरीके से हों, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर लोगों का चयन हो। ठीक है।